अब हम उन डिफेक्ट्स को थोड़ा सा डिटेल में एलोबरेट कर लेते हैं। जो जो डिफेक्ट हमने देखे कि पॉइंट डिफेक्ट देखा था, लाइन डिफेक्ट देखा था, पॉइंट डिफेक्ट के टाइप देखे थे। अब उन टाइप को ही थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं, उन्हीं के बारे में और देख लेते हैं। तो मैं अभी दो डिफेक्ट्स के बारे में बता रही हूँ, वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। उससे पहले मैं आपको ये चीज बता दूं, मैंने ऊपर लिखा हुआ है थर्मोडायनामिक डिफेक्ट, कि अब जो ये डिफेक्ट पड़ेंगे इनको थर्मोडायनामिक डिफेक्ट भी बोला जाता है। मतलब जैसे जैसे हम टेम्परेचर चेंज करेंगे वैसे वैसे इन डिफेक्ट्स में भी क्या आने लग जाएगा, चेंज आने लग जाएगा, इसलिए इनको थर्मोडायनामिक डिफेक्ट भी बोलते हैं। अब देखो, वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इन दो डिफेक्ट के बारे में देखेंगे। बहुत माइनर सी चीजें तो आपने देख ली थी कि ये दोनों ही नॉन आयनिक सॉलिड में ऑब्जर्व करे जाते हैं। अब देखते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है, किस तरीके से इनको डिफाइन करेंगे, किस तरह से इनको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, वो सारी चीजें देखते हैं। अब सबसे पहले मैं बात करती हूँ वैकेंसी डिफेक्ट के बारे में कि क्या होता है वैकेंसी डिफेक्ट। एज इट्स नेम सजेस्ट, जब भी वैकेंसी आ जाए, वैकेंसी अराइज हो जाए और फिर डिफेक्ट अराइज हो, उसको वैकेंसी डिफेक्ट बोला जाता है। तो क्या बोल सकते हैं, व्हेन इन सॉलिड्स some of the lattice sites are vacant, then this defect is known as vacancy defect। जब भी सॉलिड्स में कुछ एक लेटेस्ट साइट्स वेकेंट अराइज हो जाए, वेकेंट हो जाए, तो वो डिफेक्ट ही अराइज करेंगे। पहले रेगुलर पैटर्न होता था, अब उनमें वैकेंसी आ गई, दैट मीन्स वो डिफेक्ट जनरेट कर दिया, और उस डिफेक्ट को कौन सा डिफेक्ट बोला जाता है, वैकेंसी डिफेक्ट। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात क्या आपने देखी थी, ये पहले भी देखा था, दैट वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स आर ऑब्जर्व्ड इन नॉन आयनिक सॉलिड। ये नॉन आयनिक सॉलिड्स में ऑब्जर्व करे जाएंगे या प्रेजेंट रहते हैं। अब देखो, थर्ड पॉइंट को मैं बाद में बताती हूँ, पहले फोर्थ पॉइंट को देख लेते हैं कि फोर्थ पॉइंट में क्या है। मैंने एक ऐसे क्रिस्टल का छोटा सा हिस्सा ले लिया जिसमें ऐसे इस रेगुलर ऑर्डर में ये पार्टिकल्स को अरेंज कर रखा था, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को। अब मैंने कोई केमिकल प्रोसेस या कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस अप्लाई की, जिसकी वजह से इसमें क्या आ गया, चेंज आ गया। इन द चेंज इन द सेंस ऑफ वैकेंसी। कैसे वैकेंसी की सेंस में, कि जैसे ही मैंने वो प्रोसेस अप्लाई करी, इनमें से कोई एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अपने स्पेस को छोड़ के चला गया, क्रिस्टल को छोड़ के चला गया। अब देखो, जैसे ही वो क्रिस्टल को छोड़ के गया तो यहाँ पर क्या अराइज हो गई, वैकेंसी अराइज हो गई, खाली स्पेस अराइज हो गया। तो पहले बढ़िया सा अच्छा सा ऑर्डर दिख रहा था, डेफिनेट ऑर्डर दिख रहा था, अब वो डेफिनेट ऑर्डर क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया, डिफेक्ट आ गया इसमें। लेकिन ये डिफेक्ट किस पे अराइज हुआ, किसकी वजह से अराइज हुआ, वैकेंसी की वजह से, तो इसको वैकेंसी डिफेक्ट बोल दिया। अच्छा, अब देखो थर्ड पॉइंट को समझने में भी आसानी रहेगी कि हम थर्ड पॉइंट में क्या डेंसिटी के बारे में बात कर रहे हैं। पॉइंट है, डेंसिटी डिक्रीजेस इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट। जब भी हम वैकेंसी डिफेक्ट की बात करेंगे तो उनमें सॉलिड की डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। अब तो खुद से ही देखो एक बार कि पहले यहाँ पर अभी जो एग्जांपल मैंने लिया उसमें है 8 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। अब जैसे डिफेक्ट अराइज हुआ तो इसमें रह गए 7 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो पहले इतने से ही एरिया में 8 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल थे, दैट मीन्स डेंसिटी क्या थी, ज्यादा थी। अब कितने हो गए, 7। वो छोड़ के ही चला गया, मास कम हो गया, तो डेंसिटी को भी क्या कर रहा है, कम कर रहा है। तो यहाँ तो ये पॉइंट बोल दिया दैट डेंसिटी इन केस ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट डिक्रीजेस, कम ही होगी ये। अब बात कर लेते हैं, अब देख लेते हैं एक बार इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स के बारे में कि इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी क्या होते हैं, इनको भी थोड़ा सा अच्छे से एलोबरेट करते हैं। सबसे पहले है डेफिनेशन इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के लिए। सम ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एटम्स ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल साइट इन लैटिस। क्रिस्टल लैटिस में जब भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कोई इंटरस्टिशियल साइट ऑक्यूपाई कर ले तो डिफेक्ट अराइज होगा, लेकिन उस डिफेक्ट को क्या बोला जाएगा, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ठीक है। अब बहुत लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा दैट व्हाट इज इंटरस्टिशियल साइट। ये इंटरस्टिशियल साइट क्या होती है, किसको बोला जाता है इंटरस्टिशियल साइट। देखो, जब पार्टिकल्स अरेंज करे जाते हैं, अरेंज होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड में, तो वो हमने पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग इफिशिएंसी में देखा था कि 100% उसको कवर अप नहीं करते, 100% वॉल्यूम उसके एरिया उसको ऑक्यूपाई नहीं करते। कुछ एक स्पेस रह ही जाता है जब भी हम पार्टिकल्स को अरेंज करें। अब ऐसे ही पार्टिकल्स को इनमें भी अरेंज करेंगे तो कुछ एक स्पेस खाली रह ही जाएगा। वो जो खाली स्पेस रह जाता है ना, उसको इंटरस्टिशियल साइट बोलते हैं, एक तरीके से वेकेंट साइट होती है वो। तो इसमें क्या होंगे कि सॉलिड रहता है अपना अच्छे से बढ़िया मैनर में अरेंज, पहले डेफिनेट मैनर में पार्टिकल्स अरेंज रहेंगे। जैसे ही तुम कोई थर्मोडायनेमिक प्रोसेस अप्लाई करोगे तो उनमें से कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अपनी पोजीशन को छोड़ के जो इधर उधर दाएं बाएं जगह खाली रहेगी उनमें जाके बैठ जाएंगे। तो पहले अच्छा पैटर्न दिख रहा था, रेगुलर पैटर्न था, तो वो ज्योमेट्रिकल अच्छा रिप्रेजेंट
रिप्रेजेंटेशन शो करा रहा था। जैसे ही उसने ये भागदौड़ मचाई, पार्टिकल इधर उधर गए, लैटिस साइड को अपनी को छोड़कर इंटरस्टिशियल साइड पे गए, तो क्या हो गया, डिफेक्ट अराइज हो गया। लेकिन ये डिफेक्ट अराइज जो हुआ, इसको कौन सा डिफेक्ट बोला जाता है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ठीक है, ऐसे मतलब ये होता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इसकी डेफिनेशन ऐसे लिखी जाती है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में जो हम पहले पढ़ चुके हैं, हमें आता भी है कि इंटरस्टिशियल जो डिफेक्ट होता है ये नॉन आयनिक सॉलिड में ऑब्जर्व करा जाता है। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कौन से सॉलिड में ऑब्जर्व करेंगे, नॉन आयनिक सॉलिड में। ठीक है, अब देखो जैसे इसमें करा था वैकेंसी डिफेक्ट में, मैं इसमें भी ऐसे पहले आपको फोर्थ पॉइंट दिखाती हूँ, फिर थर्ड के बारे में डिस्कशन करेंगे। हमारे पास पहले सॉलिड का ये मैंने एक छोटा सा हिस्सा ले लिया, क्रिस्टलाइन सॉलिड का। जैसे इसमें कोई थर्मोडाइनमिक प्रोसेस या वट एवर इट मे बी जो प्रोसेस अप्लाई करी, तो पार्टिकल्स, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो रहेंगे वो क्या करेंगे, अपनी पोजिशन को इसने एक ने छोड़ा और घूम फिर के ऐसे इधर जाके बैठ गया। तो ये एक तरीके से इंटरस्टिशियली साइड थी, डिस्टेंस कम ही रहेगी, लेकिन आप अच्छे से समझ जाओ, पार्टिकल्स अच्छे से ऑब्जर्व हो, इसलिए मैंने थोड़ा सा डिस्टेंट दिखा दिया इनको। ठीक है, तो पार्टिकल घूम फिर के इधर आके बैठ गया, इंटरस्टिशियल साइट ऑक्यूपाई कर ली। अब इधर देखो, इंटरस्टिशियल साइट ऑक्यूपाई करने के बाद रेगुलर पैटर्न से थोड़ा सा डिस्टर्ब पैटर्न मिल रहा था हमें, डिफेक्ट अराइज हो गया, लेकिन ये डिफेक्ट इंटरस्टिशियल साइट पे जाने की वजह से हुआ था। तो इसको कौन सा डिफेक्ट बोल रहे थे, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब डेंसिटी की बात करते हैं कि इसमें तो डेंसिटी डिक्रीज हो रही थी, हमको समझ आ गया कैसे डिक्रीज हो रही थी, कि पार्टिकल ही चला गया था क्रिस्टल को छोड़ के, बाहर चला गया था, तो मास कम हो गया, जिसकी वजह से डेंसिटी भी कम हो गई थी। अब देखो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट की अगर हम बात करें, तो पार्टिकल जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल था वो क्रिस्टल को छोड़ के गया बाहर, क्रिस्टल को छोड़ के थोड़ी बाहर गया, वो तो इसी क्रिस्टल में रहा इंटरस्टिशियल साइड पे। दैट मींस जब मास ही कम नहीं हुआ तो डेंसिटी कहाँ से कम होगी, नहीं होगी। पहले भी हमारे पास 8 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल थे, अभी भी हमारे पास 8 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है। अब वो किसी तरह अरेंज हो, किसी तरह नहीं अरेंज हो, ये इनकी मर्जी है, लेकिन हमारी डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, डेंसिटी पे कोई चेंज है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसलिए मैंने पॉइंट लिख दिया दैट डेंसिटी रिमेन्स सेम इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट, इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट। ये है अपने वैकेंसी, ये है अपना वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट।